मस्जिद के किनारे, रोड के किनारे मस्जिद थी। एक अल्लाह वालों का गुजर हुआ तो सोचा कि टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए, देखा एक आदमी बैठा हुआ है, तो पूछा कि भाई जमात हो गई? तो बैठा हुआ आदमी बोला कि जमात नहीं होती इस मस्जिद में। जमात नहीं होती? क्यों नहीं होती? बोला कोई आता ही नहीं तो जमात कहाँ से होगी। बोला तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जन हैं, हम खाली अजान देते हैं, अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ लेते हैं। बोला अच्छा, कितने घरों की आबादी है? बोला 200 घर है। बोला कोई नहीं आता? बोला कि हजरत उन लोगों पर फुर्सतें नहीं है। बोलता हम लोगों पर फुर्सत नहीं है, अब अकेले अजान दिए, अकेले नमाज पढ़िए, हम लोग टका देंगे। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। इन्होंने कहा कि ऐसा करो दोबारा अजान दो तुम। बोला हजरत क्या बोल रहे हैं? ये एक बात दादली से। बोला फिर उठाओ। ये बेचारे खड़े हो गए अजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जब अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 30 आदमी इधर से, किसी का हाथ में डंडा है, किसी का हाथ में लट्ठी है, मस्जिद में घुस गया। वो मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 बार कहीं अजान होती है? 2 बार कहीं अजान होती है एक वक्त में मस्जिद में, एक ही मस्जिद में? तो अल्लाह वाले सारे मोहल्ले वाले को बोला कि बैठो, पहले बैठो, ये अजान मैंने दिलवाई, बैठो। बैठ गए। कहा कि ये बताओ पहली बार अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुन लाल की घरों में चला लगी। आए कह नहीं, नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए? दोबारा जब अजान हुई लड़ने के लिए आ गए। लड़कता का देखो कितना जीरा। इमाम से लड़ने आ गया, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आया, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक आलिम साहब ने जुमे में तकरीर किया, मेहमान आलिम था। अब वो गांव में मेहमानी करने आए थे, तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, तो इमाम साहब ने कहा कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। तो बेचारे खड़े होके बयान कर दिए और सूद के बारे में बयान किया कि भाई सूद खाने वाला ओ अल्लाह का मुजरिम है, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे यूं पता चले कि वो अल्लाह कह रहा है कि सूद खाने वाला वो हमसे जंग कर रहा है। सूद खाने वाला, अल्लाह ने कहा है कि जो सूद खाएगा हमसे, हमारे रसूल से ये जंग है। और सूद खाने वालों के 70 गुनाह है, उसमें सबसे छोटा गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है, सबसे छोटा गुनाह, सबसे लास्ट वाला गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा जैसे अपनी मां से ज़िना किया। तकरीर खत्म हो गई, नमाज हो गई, वो बेचारे आलिम साहब मस्जिद से निकले तो 2-3 आदमी उसको घेर लिया। बोला सुनिए घर कहाँ जान तोरा? बोला हमार घर, बोला हमारा घर बहुत दूर में है। कहा है कोई बात? बोला आइंदा के बात अगर ये मस्जिद में नजर आ गए तो पहले तो रिजवान पकड़े। तो बाद में पता चला कि वो सूदखोर था, उसको ये बात बुरी लग गई। सूद के बारे में ये बोला है, सूद के बारे में ये तकरीर किया है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून बदल नहीं सकता है। अल्लाह का जो अटल फैसला है वो फैसला होकर रहेगा, मुस्तफ़ा ने जो फरमा दिया है वो होकर रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, और चलते चलते बता दूं, इसलिए कि 17 साल इमामत मैंने किया,
पता ना है। अभी इस महंगाई के जमाने में 3 चीज सस्ती है, बाकी सब चीज महंगी है। महंगाई है कि नहीं है? 500 रुपया लीजिए, जाइए ये चौक, कौन चौक कहता है इसको, कलियागंज चौक जाइए, 2 किलो 3 किलो आलू लीजिए, 1 किलो बैगन लीजिए, 1 किलो गोभी लीजिए और कुर्बान जाइए, पैसा खत्म। धनिया की रंग लो, धनिया रहेगी और कुर्बान जाओ, धनिया नहीं लगे जो फुटकी में जिंदा नहीं रहे। अब ये 10 टकिया आएगा कहाँ से? इतनी महंगाई है। रांची का जलसा करके बिहार आना था, तो ये लगा, तो अब कैसे क्या होगा? तो एक आदमी से पूछे कि भाई शौचालय है इधर? शौचालय, टॉयलेट, अरे जानते हैं ना टॉयलेट, शौचालय, बाथरूम, तो बोला कि ये बस स्टैंड में है, बस स्टैंड में। तो गाड़ी घुसी वहां पर, तो बस स्टैंड गए तो देखे शौचालय लिखा हुआ, टॉयलेट शौचालय। गए तो एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा रहता है पैसा लेने के लिए, रहता है ना। तो हमने कहा कि वो बोला कि क्या करना मौलवी साहब, डबल ना सिंगल? हम बोले सिंगल। बोला 5 टका लगेगा। हमने कहा ले लीजिए। तो उसको 10 का नोट हम दिए, निकाल के 10 का नोट दे दिए, हम चले गए। वहाँ से इस्तंजा करके हम जब निकले तो हाथ धो लिए, पूछे तो हम उसको 5 टका हमको लेना है ना। तो उसके पास गए, हम बोले कि 5 टकिया दे दीजिए हमको। तो वो बक्सा खोला तो 5 टकिया नज़र नहीं आया। बोला कि मौलवी साहब नहीं है छुट्टा। तो हम बोले तब कैसे होगा? बोला कि एक बार और कर लीजिए। कैसा आदमी है भाई? इतनी महंगाई का जमाना है, दौर है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में 3 चीजें सस्ती है। 3 चीजें। पहली चीज मस्जिद का इमाम, ये बहुत सस्ता है। बोले बात सही के गलत है? बोलिए। मस्जिद का इमाम बहुत सस्ता। और कितनी तनख्वाह? 7,000, 6,000, 5,000, 8,000, ज्यादा 10,000। ये तो बहुत हो गया। क्या मुफ्ती मुश्ताक साहब, 6,000, 7,000 मुसलमानों ओ कुर्बान जाओ। एक इमाम साहब ने कहा सदर साहब को, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये हमार तनख्वाह बढ़ा था, छोटो छोटो बच्चा है, 7 बच्चा है हमार। तो इमाम सेक्रेटरी साहब कल की कहना इतना बच्चा पैदा करे हमें कहना था, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, वही 6,000 मिलेगा। रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। हम ढेरिए माँ मिली थी, बेचारे अब सोचे कहाँ जाए, रह गए। और कुर्बान जाओ। और सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं लग रही है। तो सेक्रेटरी साहब इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ये देखिए जुमा के नमाज में ना, जुमा की नमाज के बाद में दुआ कर दीजिएगा, मेरा बेटा बहुत पढ़कर आया है, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, इस दुआ कर दीजिएगा। तो बोले हजरत एकदम दुआ कर देंगे। सेक्रेटरी साहब बोले दुआ ना हो, सदर साहब बोले दुआ ना हो, खजांची साहब बोले दुआ ना हो, ऐसा हो सकता है? इमाम साहब सलाम फेरे और सारे लोगों से कहा भाई दुआ मांग रहे हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। इमाम साहब ने दुआ किया, या अल्लाह हमारा सेक्रेटरी साहब का बेटा बाहर से पढ़कर आया है, या अल्लाह नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब खड़ा हो गया, कौन दुआ कहलाती? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद का इमाम रोएगा, पूरा मोहल्ला रोएगा। लिख लीजिए, मस्जिद का इमाम की बीवी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, बीवी है कि नहीं है?
मस्जिद का इमाम की बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है, मेरी बीवी दिल्ली घूमे, अब मस्जिद का इमाम का बीवी अररिया भी ना घूमे, मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का मस्जिद का बच्चा पापड़ भी नहीं खाए। आप क्या समझते हो, ये 6,000 7,000 10,000 रुपए देकर आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, जिसके पीछे जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अल्लाह के अजाब से डरो। इमाम को, मस्जिद के इमाम को खुश रखो, मस्जिद के इमाम का दिल खुश रहेगा, उसका मन खुश रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाए। इमाम कौन है? सरदार है, ये पूरे मोहल्ले का सरदार है, जिसके पीछे आप सिर्फ जाकर नीयत बांध लेते हैं। बस इमाम साहब ने अल्लाह, बस दिखा, खामोश, आप खामोश हैं, सना पढ़कर खामोश हैं, सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरह इमाम साहब पढ़े और कुर्बान जाओ, सारे नमाजों की जिम्मेदारी इमाम ले। है तनख्वाह कुछ नहीं। अभी इस महंगाई के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। 20 से 25,000 रुपए एक इमाम की तनख्वाह होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हम लोग क्या देते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। खासकर जो सेक्रेटरी, मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, खजांची हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुदारा इस पर गौर कीजिएगा। इमाम के दिलों के अंदर में भी ख्वाहिश है, ये भी तो एक इंसान है, फरिश्ता नहीं ना भाई। इनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, इनके भी जरूरियात हैं, इनके घर में भी बीमारी आती है, बहुत सारी बातें हैं। तो इमाम, मस्जिद का इमाम रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तो मेरा कहना यही था कि जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरा सारा बच्चा, ये अल्लाह, ये नया साल का पहला दिन है, या अल्लाह पहली तारीख है, या अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान, ये अल्लाह यहाँ पर हाजिर हुआ है इस नीयत से कि यहाँ पर दीन की बात सुनेंगे। या अल्लाह नमाजों के लिए मैंने इनके हाथों को उठाया है, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले। मस्जिद जा रही है, मस्जिदें टूट रही है, आपको पता नहीं है। बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? अरे बोलो भाई, बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद टूट गई। अब वो टूट गई क्या, वो तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद हमसे छिन गई और कई मस्जिद अभी टारगेट में है, कई मस्जिदें। अब वो कितनी मस्जिदें? कम से कम 200 बड़ी बड़ी मस्जिदें टारगेट में है कि इन मस्जिदों को तोड़ना है, इन मस्जिदों को ताला लॉक कर देना। और कई मस्जिदों में तो ताला लॉक हो भी गए हैं, उसका केस चल रहा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद कीजिए, अल्लाह, अरे जोर से बोलो भाई, अल्लाह घर को आबाद करेगा। मस्जिद आबाद रहेगी, अल्लाह मोहल्ले को आबाद रखेगा। मस्जिद को आप आबाद करोगे, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार,
नमाजी बन जा, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। वाह बेटा वाह, क्या नाम है? मुश्ताक। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये पैंट पहना बच्चा, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पैंट का पोषण ठीक नहीं है। ये बच्चे का जज्बा देखिए, गले का चैन खोलकर मेरे हाथों में दे दिया। अभी तो चंदा हमने शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह बेटा तुमने चांदी का चैन दिया है अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह तुम्हें सोने का कंगन पहनाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तमाशा, अल्लाह का वादा है, हर जन्नती को अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। अब वो कंगन कैसा होगा, कहाँ तक होगा, कितना होगा, मोटा मोटा कंगन होगा, हर जन्नती को अल्लाह पहनाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्लाह सोने का बड़ा बड़ा मटका कंगन पहनाएगा, हर जन्नती को पहनाएगा, हर जन्नती को पहनाएगा, हर जवान को पहनाएगा, बूढ़े लोगों को नहीं पहनाएगा। बूढ़े लोगों को चचा चचा देख रहे हैं कि बाप हम आदमी कहाँ जो, हाँ तो नहीं, ये बूढ़े नहीं रहेंगे, बूढ़े नहीं रहेंगे, ये भी जवान बन जाएंगे। है जन्नत में सब जवान रहेगा, सब जवान रहेगा, सब जवान रहेगा, सबकी उम्र 33 साल, और कुर्बान जाओ सबकी उम्र 33 साल, 33 साल, 33 ईयर्स, 33 साल का हट्टा कट्ठा नौजवान होगा। और कुर्बान जाओ लंबा कितना होगा, 60 हाथ। बोले वाह, कितना होगा, 60 हाथ लंबा होगा, 60 हाथ। अब बीवी रहती छोटो, मर्द रहती 60 हाथ, तो मोगी कहाँ थी? तो बात ये भी है ना, मान के हम 60 हाथ का हो गए तो मेरी बीवी तो वो ठुकने तक रहेगी। तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी वो कद अता फरमाएगा, उसे भी वो कद अता करेगा अल्लाह, वो भी 60 हाथ की होगी। कुर्बान जाओ। हो अच्छा, बहुत सारे नौजवान वो सोच रहे होंगे कि जन्नत में तो हम जबे करेंगे, खाली मोगी नहीं जाए, बीवी जन्नत में ना जाए, लेकिन ये तुम्हारी सोच है, इसको निकाल दो। दुनिया में जो बीवी है जन्नत में भी वही रहेगी। बोला वही पीछा नहीं छोड़ती, जन्नत में भी वो रहेगी। और कुर्बान जाइए, लेकिन 70 हूरें मिलेंगी। हर मर्दों को कितनी हूरें मिलेगी? 70 हूरें मिलेगी। तो अब आप सोचोगे कि जब 70 हूर छिके जी तो कौन जरूरत है? जब 70 हूर यहाँ है तो बीवी की क्या जरूरत है? तो सुनो, उन 70 हूरों की वो सरदार होगी। हाँ, वो सरदार होगी। वहां भी उंगली न चेतो, लेकिन वहां ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। वहां जलन नहीं, वहां जलन नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं, और कुर्बान जाओ वहां कुछ नहीं, वहां सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत। यहाँ सौतीन में है ना भाई, अरे सौतीन है। एक नौजवान शादीशुदा था, अब दूसरी शादी के लिए बजिद था, लोगों ने मना किया, बेटा बिहार मत करे, दूसरों बिहार मत करे, बहुत झमेला। बोले कर, वो करे, जो कर लिया। अब वो बीवी आई, अब बीवी आई, पहले से बीवी थी दूसरी बीवी आ गई। और कुर्बान जाइए, जब खिदमत करने का मौका है, एक बीवी बोली थी एक पैर ते दाबे, एक पैर हम में दाबे, हिस्सा कर ली दोनों, एक पैर एक बीवी दाबे, एक पैर एक बीवी दाबे। और कुर्बान जाइए, कुछ दिनों के बाद छोटी बीवी मैके चली गई कि हम 2-4 दिन नहीं आएंगे, वो चली गई। अब बड़ी बीवी अब देखे कि अपने हिस्से का पैर वो दबा रही है, दबा दी। बोले सुता, हम सुतल जैसे, अरे हेटा पैर दबा दे। बोले ओकर पैर हमें देवी बीवी, बोले ओकर पैर जी हमरो पैर, बोले ना ओकरो हिस्सा करो जी, ओकरो हिस्सा करो, पैर हमें नहीं देवी। तो शोहर को गुस्सा आया, बोला कि अकल की अंधी, तुमको अकल नहीं है, इतना तुम्हारे दिल में गुस्सा है। बस बीवी को इतना कहना था, गुस्सा से उठी गई अंदर, आन के समाट, अब उठा पैर में मार के समाट, पैर की हड्डी तोड़ दी। अररिया हॉस्पिटल में भर्ती, पलस्तर करके घर आया। 2 दिन के बाद वो छोटी बीवी आई, देखा पलस्तर, पूछल के की बिलन पर, बोला अरे कुछ मत बोले थे, की बिला छोड़े कुछ बोले ना कोई बात है जरूर, के मार खान तोरा गिरला कौन सी भिलन,
तो शोहर ने बताया कि देखो ऐसी सी बात है, वो सिर्फ पैर दबाने के लिए बोले, अब वो गुस्से से उठी, मारी समाट पैर तोड़ दी कि हम उसका हिस्सा का पैर दबाएंगे। तो ये बीवी बोली, ओ एक गुस्सा वह सोतनी थी, हमरा गुस्सा नहीं था, वो गिलियान के समान दूसरों पैर मार के पैर तोड़ खत्म, दूसरा पैर भी खत्म, दूसरी ब्याह करते रहो, शादी करते रहो। नौजवानों तो कहने के मेरे घर से जन्नत में हसद नहीं, कीना नहीं और बुग़्ज़ नहीं होगा और वहां नफरत नहीं होगी। और जन्नत की बाहर है, सुनो मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफा चट, क्लीन चिट, हैंडसम, एकदम हैंडसम, ब्यूटीफुल। दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, दाढ़ी नहीं होगी। अजय जाओ कुर्बान जाओ, ओ हो वहाँ का खाने का निज़ाम का क्या कहना। अल मुख्तसर जन्नत में बाहर ही बाहर है, जन्नत में मज़े ही मज़े हैं। मेरे बच्चों नौजवानों, ये दुनिया जगह दिल लगाने की नहीं है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीगा नहीं है, ये दुनिया एक बाजार है। एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, ना जाने ये आँख कब बंद हो जाए, ये धड़कन कब रुक जाए और ये सांसें कब रुक जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए लगे हाथ मेरे बच्चों नौजवानों, जितना हो सके नेकी बटोरना है बटोर लो, वहाँ घर बना लो। कहाँ घर बना लो? अरे जल्दी बोलो ना भाई, कहाँ घर बना लो? वहां घर बनाओ जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये दुनिया में कितने साल रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल, नहीं आगे उगर नहीं थी, अब आगे गाड़ी नहीं जाएगी, ये लास्ट है, लास्ट है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, वहां कितने साल रहना है? 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरब साल नहीं, खरब साल नहीं, ओ अरबों खरबों हमेशा वही रहना है। तो जब हमेशा वही रहना है तो वहां घर बनाना होगा ना भाई। अब भाई घर बनाना होगा ना, अरे बोलिए ना भाई, घर बनाना होगा ना। तो सुनो माशाल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा। हाँ तो माशाअल्लाह अल्लाह का वादा पक्का है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। मुसलमानों नौजवानों, ये छत ढलाई है। अभी 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 बेगूसराय की जलसे में था, तो एक नौजवान आया, मैंने 10,000 से चंदा शुरू किया था, मस्जिद का जलसा था। उन्होंने कहा कि हजरत मेरे तरफ से 1 लाख रुपए। बड़ी खुशी हुई, हम मुसाफा किया, मैंने दुआएं दी। मैंने कहा कि बाबू शादी किए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। हमने कहा कि बेटा अकेले जन्नत में जाओगे, मोगी नहीं गिर जाएगी? बोला 1 लाख मोगी नमोज। कहा माशाअल्लाह। हमने कहा माँ बाप है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। हमने कहा कि माँ बाप? बोला 1 लाख मियाँ नामा से, 1 लाख बाबा के नामा से। कितना हुआ? 4 लाख। फिर वो नौजवान बोला कि हजरत कितना खर्चा है मस्जिद में? तो कमेटी वाले वही थे, उन लोगों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। तो नौजवान बोला कि जितना खर्चा होगा हम मैं अकेले अदा करूँ। हाय हाय, इसी महीने का जलसा है बेगूसराय का, और कुर्बान जाओ अकेला वो नौजवान कहा कि जितना खर्चा होगा इंशाल्लाह सारा खर्चा हम करेंगे और मस्जिद को बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों, अल्लाह का घर बना दोगे। देखो पैसा तो खर्च हो जाएगा, आप चाहे यहाँ पैसा दें या ना दें, पैसा घर में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च होगा, हाट बाजार में खर्च हो जाएगा। यहाँ खर्चा नहीं कीजिएगा, किशनगंज में हो जाएगा, अररिया में हो जाएगा। और कुर्बान जाओ यहाँ खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा, केस मुकदमा में कहीं ना कहीं कैसे पैसा का काम है खर्च होना। आप नहीं खर्च करोगे मर जाओगे, आपका बेटा खर्चा कर देगा। बोले बात सही गलत है? बेटा खर्चा करेगा, आप बाबा मर ले, बेटा खर्च कर देगा, बीवी खर्च कर देगी। कुर्बान जाओ मुबारक है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा। जो अल्लाह का घर बना दे
अल्लाह मेरा घर जन्नत में बना दे। इतना बड़ा मजमा है, अपने हाथों को उठाइए इंशाल्लाह। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे इंशाल्लाह, मैं उसके लिए दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है छत ढलाई है, मस्जिद की छत ढलाई है। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। देखिए मैं कम से सवाल करूंगा आपसे, कम हम मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो ये भोलानी में जलसा था, 25 तारीख को भोलानी, ये सिक्टी भोलानी में जलसा था और कुर्बान जी मदरसे का जलसा था। अल्लाह अकबर कबीरा। देने वालों, मैं 10,000 से शुरू किया, देने वालों ने 50-50 हज़ार रुपए दिए। लास्ट में जब मेरी तकरीर हुई तो एक डॉक्टर इब्राहिम साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हजरत इस मदरसे को हम 2 कट्ठा जमीन हम ताउन करना चाहते हैं, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इस जमीन को कबूल फरमा ले। 2 कट्ठा जमीन, और जिस जमीन की कीमत पता चला ये कि कम से कम 30 लाख रुपए, यही भोलानी अररिया जिला में। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए और कुर्बान जाइए। देखो कुर्बे क़यामत, जब क़यामत आएगी अल्लाह हजरत जिब्राइल को हुक्म देगा, जिब्राइल जाओ सारी दुनिया की मस्जिदों को उठाओ, सारी दुनिया की मस्जिदों को उठाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम सारी जमीन के छोटी बड़ी जितनी मस्जिद है सबको अपने पैरों में उठाएंगे, उखाड़ लेंगे जमीन से और ले जाकर खाने काबा में मिला देंगे। कहाँ मिलाएंगे? अरे जोर से बोलो भाई। खाने काबा में मिला देंगे। अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो आपका पैसा मस्जिद में लगेगा, मस्जिद चली जाए खाने काबा में, खाने काबा को उठाकर जन्नत में रखा जाएगा, तो आपका पैसा कहाँ जाएगा? जन्नत में। पैसा जन्नत में जाएगा, आप कहाँ जाइएगा? तो कुर्बान जाइए। जब पैसा जन्नत में जाएगा, जब माल जन्नत में जाएगा, जब दौलत जन्नत में जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार पैसे वाले, दिघली की सरजमीन है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करेंगे अल्लाह। और एक बात और बताता चलूँ, बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया, उस पैसे में कभी कमी नहीं आ सकती। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस को जब बयान किया, आपने कसम खाई कि जिस दौलत में से, माल में से, पैसे में से अल्लाह के रास्ते में निकाल दिया, खर्च कर दिया, उस माल में कमी नहीं आ सकती। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी तैयार हो जाइए। पहला कोई शख्स अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना दो। जब तक इस धरती पर यह मस्जिद रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, तुम मरोगे अल्लाह तेरे कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह किसी को नहीं भूलता है। अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और सुनो, अल्लाह ने जो वादा किया है, तुम मेरा घर दुनिया में बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा पक्का वादा है। 10,000 रुपए देने वाला, देखिए हम 10,000 मांग रहे हैं, आप 10,000 दीजिए, 15,000, 20, 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम से कम 10,000 रुपए देने वाला 5 आदमी कोई तैयार हो जाइए। मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, वकील साहब हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई पहला नौजवान अपना नाम को पेश करे कि हजरत अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, अल्लाह 2 वक्त की इज्जत की रोटी खिला दे रहा है, अल्लाह बीवी दिया है, अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत दी है, माँ बाप जैसी अजीम दौलत दी है, अल्लाह ने खुशहाल बनाया है। हम भी चाहते हैं कि मेरा पैसा अल्लाह के घर में लग जाए, हम भी मस्जिद की छत ढलाई में हिस्सा ले लें। है कोई ऐसा पहला नौजवान? जो अपने एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, भाई आने दो, है आ रहा है माशाल्लाह, है माशाल्लाह, है देखो, अरे मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो। मजमा में कोई नौजवान है? अरे मजमा में कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? हो देखो नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुखिया साहब साहब। असल बात ये है, दरअसल बात ये है, ये हमारा जो नौजवान है ना, ये हाँ 1 मिनट, ये कुछ नौजवान है पोल्ट्री मुर्गी। अच्छा, कुछ नौजवान जो है ना, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं बैठेगा, और ऐसे नौजवान जो औरतों के दरमियान में बैठे, हम लोग अपनी ज़बान में उसको कहते हैं मोगिया। और यही बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं? अब 4-5 औरतें बैठी हुई थी, एक नौजवान जाके वहीं बैठ गया, अब वो सांप आ गया,
तो औरतें सांप देख के डर गई, खड़ी हो गई। तो औरतों ने चिल्लाया, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये बोलता हाँ को मर्द को बोला लाठी लगे थे सांप मारते, को मर्द को बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी उसको बोला, रे तो मर चला, बोला हमें भूल ही गिला। दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मुखिया साबान साहब ना, हजरत सोबान साहब, माशाल्लाह मुखिया साहब हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या शेर है भाई, मर्दे मुजाहिद, अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह इनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे साजन प्रत्याशी, इधर बेटा इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी चाहिए, अभी 2 नौजवान तैयार हुए। क्या नाम बाबू? मोहम्मद साजिद, माशाल्लाह लिख लिए। अल्लाह इस बच्ची को उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में होदिम अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 2 जन हो गए। तीसरे नंबर पे एक नौजवान, कोई अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया है, 3 दिन में पैदा किया और कुर्बान जाओ। तीसरे नंबर पे एक नौजवान कोई अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, ओ नौजवानों मस्जिद बना दो, ओ मस्जिद बना दो, मस्जिद बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा, कुर्बान जाओ, नहीं तो मरने के बाद अफसोस होगा। दुनिया में दौलत छोड़कर आए, सोना छोड़कर आए, चांदी छोड़कर आए, अफसोस का मकाम, हम अल्लाह के घर में अपने पैसे को जमा नहीं कर पाए, अल्लाह के घर में अपने माल को रख नहीं पाए। इसलिए नौजवानों बड़ा अच्छा मौका है, मस्जिद की छत ढलाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी, आपका पैसा मस्जिद में लग जाए। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, जल्दी कहिए भाई 5 आदमी तो मुझे चाहिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10,000 मांग रहे हैं, आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं, लेकिन 10,000 सही। हमारे 2 नौजवान तैयार हुए, तीसरा नौजवान जल्दी तैयार हो जाइए कि हजरत इंशाल्लाह हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी क्या कहते हैं 10,000 रुपए देने को तैयार है कोई नौजवान? तीसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो जाए माशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है और दिगरी की ये सरजमीन है। तीसरे नंबर पे इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक से एक पैसे वाले, जमीन वाले, मकान वाले यहाँ पर बैठे हैं। देखिए हम अपना मकान अकेले बना लेते हैं, अल्लाह का घर हम मिलकर नहीं बना सकते हैं। ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान तीसरे नंबर पे? इतना बड़ा मजमा है, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं, कोई बड़ी रकम नहीं है। यहाँ का जिला कौन है? किशनगंज अररिया है, अररिया जिला। और मुसलमानों नौजवानों सुनो, खुदा ना करे हादसा देख के नहीं आता है। घर में अगर कोई हादसा हो जाए, कोई सीरियस हो जाए, कोई बीमार हो जाए, अररिया हॉस्पिटल, पूर्णिया हॉस्पिटल और का चक्कर लगाना पड़ जाए तो वो समझ ले 24 घंटा भी नहीं होगा, 10, 20, 25, 50,000 रुपये यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। आज मौका है, अपने पैसे को, अपने माल को अल्लाह के घर में लगा दो। अल्लाह वबा से, परेशानी से, हादसा से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, आपके बच्चों की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा, पैसा को बढ़ाएगा, अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाएगा माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 10,000 रुपये वाले माशाल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह, जल्दी करे भाई, जल्दी करे। है कोई नौजवान तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला? इंशाल्लाह कोई ना कोई सखी होगा। इतना बड़ा मजमा है, जहां पर मेरे अल्लाह ने 2 को चुना है, वहीं मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा। जल्दी करें। है कोई? है क्या नाम है? दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाह। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की, देकर खुदा को जान की
कीमत खरीद ली देकर खुदा को जान के, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। जनाब हलीम साहब, इन्होंने 25,000 रुपए, हलीम साहब हैं यहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हैं। अल्लाह जनाब हलीम साहब के दान को कबूल करे। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेदो खलियान अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर बरकत जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कतो जन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाओ, कोई नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए नौजवान तैयार हुआ, आने दिए इधर, आने दिए इधर। जाने आएगा, उस समझ गया कि खतरा है। चौथे नंबर पे एक नौजवान हो, कोई जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए 10 दुआ इस मजलिस के अंदर में कर दी जाएगी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ हो जाएगी। जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी करें। चौथे नंबर पर है कोई नौजवान, है कोई नौजवान जो अपनी माँ बाप के सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से। हर आशिक़ रसूल ने, हे देख हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने आका 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 ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। दुनिया के हर गरीब की माशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक नौजवान जल्दी तैयार हो जाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 मांग रहे हैं। अच्छा सौदा को सस्ता करें, 5 आदमी जुड़िए, 5,000 वाले। 10 जो देना चाहते 10 भी दिए, 15 20 25 अभी हलीम बाबू दिए माना माशाल्लाह 25,000, हम 10,000 मांग रहे थे। 5,000 वाले, अब इससे सस्ता सौदा नहीं होगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 10,000 15 20 25 कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइएगा। इससे 5,000 आप जो दे देंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह बिगड़ने नहीं देगा। अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा माशाल्लाह। दिगली की सरजमीन, पलासी की सरजमीन और कुर्बान मेहरो चौक की सरजमीन, इतना बड़ा मजमा है। ए नौजवान देखिए माशाल्लाह, ए देखिए मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आने मोहम्मद शमशाद साहब माशाल्लाह 5,000 4 जन हो गए माशाल्लाह। हाथ और पाँव की हाथ की उंगलियां 5 हैं, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह जहां पर 4 लोग तैयार हुए हैं वहां पर इंशाल्लाह 5वें नंबर पे हम भी 5,000 रुपए देने को तैयार हैं। है कोई सखी इंशाल्लाह तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग इतना पैसा दे दिए, इतना चंदा दे दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना कामयाब हो जाए, मस्जिद की छत ढलाई हो जाए। अभी देखा कि जहाँ पर नमाज अभी पढ़ी जा रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो टीन के छप्पर है, वो कच्ची दीवारें हैं घास फूस की, और कुर्बान जाओ मस्जिद क्या कहते अभी बनी नहीं है, छत ढलाई होनी है। मुसलमानों नौजवानों ये मस्जिद हमारी है, हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? ये मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माल दिया है तो माल तो अल्लाह का है, सोना का मालिक मला, सोना तो अल्लाह का है, चांदी का मालिक, सारी चीजें अल्लाह ने आपको दी है।
और जिस अल्लाह ने जिंदा रखा, फिर जो अल्लाह मौत देगा अपने सामने खड़ा करके आपसे सवाल करेगा पैसे के बारे में। पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, कहाँ से कमाए, कहाँ खर्च किए। कुर्बान जाओ, ये पैसा कितना प्यारा होगा जो पैसा से आप मस्जिद बनाइएगा। अल्लाह कितना खुश होगा कि देखो मैंने अपने बंदे को पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया। जब मेरे घर बनाने की बारी आई, अपना माल अपना पैसा मेरे से लगाकर मेरा घर बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से माशाअल्लाह मस्जिद आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर ये मस्जिद है माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे जल्दी करें माशाअल्लाह, एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाए माशाअल्लाह। है कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, दिगली की सरजमीन है, एक से एक जमींदार पैसा वाला बैठा है माशाअल्लाह। ए शमशाद जैसा नौजवान कोई खड़े हो जाओ। देखो कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अब गूगल पे भी नहीं है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, नाम लिखा कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, कौन सी बड़ी बात है। ये 5000 मांगे हैं तो आपने क्या समझा कि आप वो दौलत मांग रहा हमसे? नहीं नहीं, आपसे सोना मांग रहे नहीं, चांदी मांग रहे नहीं नहीं नहीं। एक बात याद रखिएगा, एक मस्जिद बन रही थी क्या, मस्जिद बनी हुई थी लेकिन रास्ते की किल्लत थी। तो मुसलमाने की जमीन है, मुसलमान की जमीन है, तो लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए आप थोड़ा सा रास्ते के लिए जमीन दे दी। ये बच्चा जिला पार्षद इम्तियाज आलम 5 है माशाल्लाह, जिला पार्षद इम्तियाज आलम अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिला पार्षद साहब हैं कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह है माशाल्लाह। मोहम्मद इसहाक 10,000। इंशाल्लाह माशाल्लाह है। एक गाड़ी बालू भी 10,000 रुपया, ये गाड़ी बालू नारा लगा दिया, नारे तकबीर है माशाल्लाह। जिला पार्षद साहब ने 5000 दिया, हमने कहा 10 कर दिए, बोला 10 भी देंगे, ये गाड़ी बालू भी दे देंगे। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, उम्र में सेहत में जिंदगी में ओहदा में इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, आमीन बोला था। इसहाक साहब 10,000 रुपए, क्या कहने भाई। इसहाक साहब 10,000 रुपए। कितने लोग हो गए भाई? कौतो जन हो लो? 3 जन। कहाँ से लिख जाओ? अलाउद्दीन साहब है, अलाउद्दीन साहब अपने माँ बाप के नाम पर 15,000 रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब। ये क्या नाम बोले उनका? अलाउद्दीन भाई माशाल्लाह। अच्छा कौतो जन हो लो? अरे ये भुला देगा हमको भाई। कितने लोग हो गए? 7 जन हो गए। 7 हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अली मोहम्मद साहब कहाँ? अली मोहम्मद साहब कहाँ हैं? यहाँ हैं, जिला पार्षद प्रत्याशी हैं। अच्छा इंशाल्लाह। कितना है? 2100 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 5 का चल रहा था आंकड़ा, कहाँ है? यहाँ है। अच्छा माशाल्लाह 2100 रुपये अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए माशाल्लाह। 8 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 में कितने कम रह गए? 2 आदमी कम रह गए। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 90 आदमी, 90 नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। हे नौजवान आ जाओ। हे वाह वाह, क्या जज्बा है भाई, क्या हौसला है माशाल्लाह, क्या चेहरा चमक रहा है। आ जाओ बेटा, ये तो सलमान खान फेल है इसके आगे।
होना भी चाहिए, चेहरे पे दाढ़ी देखो, कुर्बान जाओ। सलमान खान के आगे में क्या है भाई? ये नौजवान मस्जिद बनाने की बारी आई, माशाल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा, उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह घर बरकत दे। अल्लाह अशरफ बाबू यही के माशाल्लाह, अशरफ बाबू ने अपना नाम को पेश किया 5,000 रुपए। अल्लाह इस नौजवान के देने को कबूल फरमा, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मान उम्र में कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह नौजवान हो गेलो 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे एक आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। बड़ा खुश नसीब होगा वो नौजवान जो 10वें नंबर पे अपना नाम को पेश करे इंशाअल्लाह। उसके लिए भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर में 10 दुआ की जाएगी। देखो एक बादशाह है, मुखिया अफरोज आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मुखिया अफरोज आलम साहब 10 बोरी सीमेंट जिंदाबाद। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के इस दान को कबूल करे नो। 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो अल्लाह बरकत दे। 10 बोरी सीमेंट उन्होंने पेश किया है। अल्लाह इनके भी वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमा दे। 10 जन हो गेलो, কত জন হলো? 10 জন হলো माशाअल्लाह। और रबीना मेरे माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी को दिल खोल कर इस मस्जिद के लिए दान करना इंशाल्लाह, जेवर जेवरात से हो, पैसे से हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह देखिए हमारी माँ बहनों की तरफ से ये ताउन आया है। ए मेरी माँ बहनों, आपका ताउन हम तक पहुँच चुका, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके माँ बाप को माशाल्लाह। मौलाना खुर्शीद साहब दामद बरकातहू 5,000 रुपए। नारे तकबीर। आशिक 5,000 रुपए। क्या आशिक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह 12 जन हो गेलो माशाल्लाह। आशिक साहब ने 5,000, अल्लाह इनकी भी दिन कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो मल में खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवा करवा जन्नतुल फिरदौस। अब्दुल हकीम साहब 1,000 रुपए, अल्लाह इनके दिन कबूल अता फरमाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए वाले देखिए, 5-10 हजार रुपए वाले ये 12 आदमी हो गए। तो कम से कम जब 12 हो गए हैं तो कम से कम 15 हो जाए, 3 आदमी और तैयार हो जाइए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इतना आप दे दीजिए कि ये मस्जिद की छत ढलाई हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को, मोहल्ले वालों को नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही है, इसलिए अल्लाह आप आसानी कर दीजिएगा, अल्लाह आपके साथ आसानी का मामला फरमाएगा। आप अल्लाह का घर बना दोगे, अल्लाह आपका घर बनाएगा। और कुर्बान जाइए, आप यहाँ दुनिया में मस्जिद बनाओगे, अल्लाह आपका घर यहाँ भी बनाएगा, जन्नत में भी बनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरो चौक का देखिए कपड़ा वाले मुसव्विर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 5,000 रुपए दान किया। अल्लाह उनके देने कबूल फरमा, अल्लाह उनके कपड़ा में बरकत अता फरमा, अल्लाह उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा, कारोबार में, तिजारत, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 13 आदमी हो गए माशाल्लाह। लीजिए लीजिए, देखिए देखिए कौन जी देखे, पेपर तो मेरा हाथ में है। अरे ये चिट्ठी तो मेरे हाथ में। देखिए एक बहुत बड़ा पैसा वाला शराबी था, जमींदार शराबी था, पैसा वाला। अब वो यूं कहिए कि बादशाह था। अच्छा बादशाह है, हाँ एक मिनट, बादशाह है लेकिन पक्का
क्या था बोलो भाई पक्का? शराबी था। अच्छा, शराब की महफिलें सजती थी, उनके दोस्त लोग आते थे, मिल बैठ के शराब पीता था। अच्छा, 2400 घंटा वो शराब के नशे में रहता था। और कुर्बान जाओ, अब वो शराब पीने के लिए बैठा, देखा चखना है या नहीं है। अब वो शराब पीने से पहले शायद चखना भी लोग खाता है क्या? अरे चखना होता है क्या? अरे बोलो ना भाई, हमको तो पता नहीं चखना होना है जी की। आज चखना होता है। तो कहा कि भाई बगैर चखना का शराब कैसे चलेगा? चखना नहीं है। तो उनके साथियों ने कहा कि बादशाह साहब चखना नहीं है तो शराब कैसे पिएंगे? बोला अरे अभी आ ना जाएगा, पैसा कम ही है। 400 रुपए निकाला, अपना एक नौकर को बोला इधर आओ। नौकर आया, बोला हुजूर, बोला ये 400 रुपया लिए जाओ, जाओ चौक पर जाओ कलियागंज, जल्दी से 400 रुपया का चखना लेकर आओ। और देखो भुजिया ले लेना, सेब ले लेना, अंगूर ले लेना, बादाम ले लेना और काजू ले, सब लोग जल्दी दो। नौकर रखा, दौड़ा। अब वो जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, देखा कि ऐसी मजलिस सजी है। हजरते मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को वाजो नसीहत कर रहे हैं, तकरीर कर रहे थे। तो वो सोचा कि थोड़ा सा जलसा सुन लेते हैं। वो खड़ा हो गया कि हजरत क्या बोल रहे हैं। इसी के दरमियान में ये गरीब आदमी आया हजरत के पास, बोलेगा हजरत हमको है ना 400 रुपया चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है। ये इतनी बड़ी मजलिस है, कोई ना कोई अगर आप बोलिएगा ना, कोई हमको 400 रुपया दे देगा। तो हजरत ने कहा कि भाई ठीक है, तुम बैठो, हम तुम्हारा ये इंतजाम कर देते हैं, हम तुम्हारा इंतजाम कर देते हैं। तो हजरत मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपना मौजू बदले। आपने फरमाया कि भाई देखो, इस मजमे में है कोई 400 रुपया दे दे, 4 दुआ हम उसके लिए कर देंगे। 400 दे, कितनी दुआ करेंगे? 4 दुआ करेंगे। तो वो नौकर सोचा रे बड़ा अच्छा सस्ता सौदा है, 400 टका में 4 दुआ। बोला जा चखना। बस दौड़ के स्टेज के पास आया, बोला हजरत ये 400 रुपया लीजिए, मेरे लिए 4 दुआ कर दीजिए। कहा कि बोलो पहली दुआ क्या है? ये नौकर बोला कि पहली दुआ तो ये कर दिए, हम गुलाम हैं, हम नौकर हैं, हमारा मालिक हमको आजाद कर दे। दुआ कर दी। बोला दूसरी दुआ बोलो। बोला दूसरी दुआ ये 400 टका जो तिलहन तो हम है वगैरह डबल हमरा मिली जाए। बहुत अच्छी बात है, दुआ कर दी। बोला तीसरी दुआ बोलो। बोला हजरत तीसरी दुआ मेरी यही है कि मेरा मालिक है ना हमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन हजरत वो शराब बहुत पीता है, बस आप दुआ कर दीजिए कि वो गुनाहों से तौबा कर ले। हजरत ने दुआ कर दी। बोला चौथी दुआ क्या है? कहा कि हजरत चौथी दुआ यही है कि ये मजलिस में जितने लोग बैठे हैं सबकी, हमारी और मेरे मालिक की अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। कहा कि चलो दुआ कर दी। अब बादशाह परेशान है, उसका साथी लोग परेशान है, कौन आदमी को पागल को भेजे चखना लाने के लिए? अब तक तो आदमी अररिया से आ जाता, तलब होती है ना। अब कुर्बान जा, अब सुनाते सुन, रुक जाइए। ये मुखिया समद अली साहब जरा दोनों हाथ उठाकर नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मुखिया समद अली साहब, 1 गाड़ी गिट्टी, 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह। और मुखिया रिजवान साहब नगद 10,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुखिया समद अली साहब 1 गाड़ी गिट्टी, ये गाड़ी गिट्टी की कीमत, यानी ट्रैक्टर ने ट्रक ट्रैक्टर, अरे कहने की मेरा गर्ज है कि हमारे मुखिया समद साहब, नाम बड़ा प्यारा है, अल्लाह के सिफतों में से एक नाम अल्लाह का समद है, अल्लाह का बंदा। कुर्बान जाइए, अल्लाह इनके दान को ताउन को कबूल करें, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक भाई ने और ये 1000 रुपये दिए, अल्लाह इनकी भी दिन कबूल फरमा, इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, मास्टर मंजर साहब दामद बरकातहू ने भी अपने वालिदैन के सालो सवाब के लिए 2000 रुपये दिए, अल्लाह उनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? ये हमारे मौलाना ख्वाजा साहब बड़े सीधे सपाटे आदमी आए हैं, बहुत सीधा बेचारा।
हाँ ये देखिए पहला नौजवान है बीवी के नाम से दे रहा है। नहीं अम्मी है मेरा, उनका नाम अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह इनके वालदा के मग़फ़िरत फरमाए, कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला सलाम। ए देखिए माशाल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाना ख्वाजा साहब इन्होंने 1000 रुपये दिया, एक गाड़ी बालू, अल्हम्दुलिल्लाह, एक गाड़ी बालू। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है ना, मौलवी को बेवकूफ़ समझता है आदमी, मौलवी को कुछ लोग जो है आदमी बेवकूफ़ समझता है। एक नौजवान ने कहा कि हजरत रुकिए, अब ख्वाजा साहब जैसे, अब हजरत हम लोग जैसा से रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बोला पूछो सवाल क्या है? बोले सोच लीजिए, सवाल का जवाब अगर गलत हुआ तो 500 टका फाइन लग जाएगा। बोला अच्छा हम नहीं देंगे, तुम ही जवाब दे देना। हजरत बोले कि अगर हम नहीं दे पाएंगे तो तुम ही दे देना। बोला कि नहीं, अगर हम नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे आपको। बोला कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, सवाल करो क्या है। तो बोला कि हजरत ये बताइए वो कौन सी चिड़िया है जो उड़ते समय अपना पैर को माथा में रख ले। तो हजरत सोचते रहे, चिड़िया जब उड़ती है तो पैर तो नीचे रहता है। सोचते 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 पसीना निकल गया ख्वाजा साहब का। बोले बाबू समझ हमने अभी। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत ने 500 रुपया दे दिया। तो अब हजरत पूछेगा तुम ही बता दो वो चिड़िया कौन सी है। तो वो 500 में 50 टका दे दिया। बोला हमरो पता नहीं जब वो चिड़िया कौन सी। अल्हम्दुलिल्लाह।